हाँ, इस दुनिया में लोग चांद पर जा घूमने और वहां रहने के लिए जमीन खरीदने की बात करते हैं। एक तरफ हमारी सरकार डिजिटल इंडिया तो दूसरी ओर विकास की बहती गंगा की बात करती है और अपने बीते कार्यकाल में किए गए काम का ढिंढोरा भी पीटती है। तो वहीं लोग बिजली, पानी, सड़क जैसी मुख्य धारा के विकास के लिए आज भी आंसू बहाते दिख रहे हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं ऐसे गांव की जहां के लोग अपनी जान जोखिम में डाल एक ही नाव में खुद सवार हो, साथ ही 5 मोटरसाइकिल रख अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं, पर इनकी सिसकियां शायद किसी को कानों में सुनाई नहीं दे रही। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत ब्यौहारी के विजय सोता ग्राम से निकल रही सोन नदी की। इस नदी के दोनों तरफ कई सैकड़ा गांव लगे हुए हैं, जहां के लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए मोटरसाइकिल, साइकिल या तो पैदल जाने वाले लोगों के लिए एकमात्र साधन नाव ही बचता है, जिससे लोग अपनी जान जोखिम में डाल आवागमन करने को मजबूर है। हालांकि बीते 2 वर्ष पहले पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ भी हुआ था, लेकिन ये महज एक बच्चे के रोने पर उसे चुप कराने के लिए दिखाए गए लॉलीपॉप की समान प्रतीत हुआ। आपके साथ सतीश कुमार नामदेव। हम आज पहुंचे हैं शहडोल जिले के जनपद पंचायत ब्यौहारी अंतर्गत आने वाले विजय सोता ग्राम के पास एक सोन नदी है। इस सोन नदी के दोनों तरफ, इस तरफ और दूसरे साइड भी लगभग 75-78 गांव जुड़े हुए हैं और लगभग ऐसे करके 150-200 गांव के लोग जो हैं, आप देख सकते हैं। ये दिखाइए इधर कि किस तरह से अपने गंतव्य स्थान को जाने के लिए ये नाव का सहारा लेते हैं। और नाव एक नाव में 5-5 बाइक रहती है, उसमें जो इंसान है वो भी बैठे हुए हैं और ये अपनी जान जोखिम में डाल के, साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पूरा परिवार साथ में रहता है। इस तरह से ये जो है जाते आते। तो यहाँ पे सरकार को एक पहल करनी चाहिए और जल्द करनी चाहिए कि एक जो है पुल का निर्माण करवाया जाए। हालांकि कुछ दिन पहले पुल का निर्माण कार्य चालू था और कुछ समय बाद वो अभी तक बंद हो चुका, तो अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है और लोग लगातार इसकी जो है मांग उठा रहे हैं क्षेत्र के लोग, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम अभी जो खड़े हुए हैं तो ये शहडोल और उमरिया दोनों यहाँ से लगता है और दोनों ही गाँव के लोग इस परेशानी से लगातार लगभग देश आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक जूझ रहे हैं। देश जब गुलाम था और देश जब आज़ाद हो गया तब भी जूझ रहे हैं। दूसरी बात, जहां एक तरफ सरकार बात कर रही है कि हम जो है चांद पर ज़मीन खरीद रहे हैं, लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन यही गांव देहात के लोग, कस्बे के लोग, छोटे गांव के लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि शायद इस बात से प्रशासन अनभिज्ञ है या जानते हुए भी इस पर कुछ भी कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहा है। आइए तो हम कुछ लोगों से यहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? ब्रजेश गुप्ता जी। क्या है, नाव से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या इधर कोई दूसरी रूट या कोई ऐसा पुल वगैरह? तो कोई रूट नहीं है सर। यहाँ से दोनों साइड की पब्लिक लगभग दिन भर में 500 लोग आते जाते हैं। अच्छा, यात्रा करते हैं जी। छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बीच में सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो अभी तक में शासन प्रशासन या क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनने कोई पहल की क्या? ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी ये पुल का निर्माण भी हो रहा था तो अभी तक ये बंद है, अभी ये भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जी जी। कहाँ से हैं आप? हम कुठुलिया से। अच्छा, अभी कहाँ जा? अच्छा, अभी हम जाएंगे पपौन। जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा कोई दूसरा रूट यहाँ से आसपास से नहीं आने जाने के लिए? नहीं है, फिर ब्यौहारी से आज घूमना पड़ेगा। कितना दूर का सफर कहला जाता है अगर आप ऐसा? कम से कम 110 किलोमीटर। अच्छा, और यहाँ से आप अगर डायरेक्ट जाते हैं, पुल अगर बन जाता 50 किलोमीटर है।